नमस्कार। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट चल रहा है और जानते हैं इसके केंद्र में कौन है? वहां की अपनी न्यायपालिका। तो चलिए आज इस पूरे अभूतपूर्व स्थिति के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक और पॉलिटिकल ड्रामा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एक ऐसा मोड़ जो वहां पावर के पूरे बैलेंस को, उसकी बुनियाद को हिलाकर रख देगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस संकट की जड़ क्या है? ऐसा क्या हो गया कि देश के सबसे सीनियर जज एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की तह तक ले जाएगा। और ये जो बात है ना, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये हैरान करने वाला बयान ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के उन जजों ने दिया है जिन्होंने विरोध में इस्तीफा दिया है। सोचकर देखिए, उनके शब्दों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिचुएशन कितनी कितनी सीरियस है। तो ठीक है, सबसे पहले इन इस्तीफों की बात करते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया और क्यों? इन हाई प्रोफाइल इस्तीफों ने सही मायनों में देश के पूरे लीगल सिस्टम में एक भूचाल ला दिया है। और ये कोई एक या दो जज की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े नामों की, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिन्नाला जैसे दिग्गजों की। इतना ही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के जज शम्स महमूद मिर्जा ने भी अपना पद छोड़ दिया है। अब देखिए, जब इतने सीनियर जज एक साथ इस्तीफा देते हैं ना, तो ये एक साफ इशारा है कि न्यायपालिका के अंदर कुछ बहुत बहुत बड़ा और गंभीर चल रहा है। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जो इस पूरे संकट की जड़ है। एक विवादास्पद संवैधानिक संशोधन जिसे रिकॉर्ड टाइम में पास कर दिया गया। तो ये 27वां संशोधन है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये कानूनी बदलावों का एक पूरा का पूरा पैकेज है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसे संसद से पास होने में सिर्फ कुछ दिन लगे। इतनी जल्दी? आखिर इतनी जल्दी क्या थी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें है क्या? मोटे तौर पर इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, एक बिल्कुल नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जा रहा है। दूसरा, सेना प्रमुख को प्रमोट करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जा रहा है, यानी उनका पद और भी पावरफुल हो जाएगा। और तीसरा, उनका कार्यकाल यानी टेन्योर भी बढ़ा दिया जाएगा। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये पाकिस्तान के शासन की संरचना में बहुत बड़े फंडामेंटल चेंजेस हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा असर पड़ता है पाकिस्तान के अंदर पावर के बैलेंस पर। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ इस कंपैरिजन से पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है संशोधन से पहले की स्थिति, जहाँ न्यायिक स्वतंत्रता और नागरिक निगरानी पर जोर था, और दूसरी तरफ है संशोधन के बाद की सिचुएशन, जहाँ पावर एक जगह सेंट्रलाइज हो रही है और सेना का अधिकार बढ़ रहा है। यानी पावर का जो बैलेंस था वो पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और जानते हैं, यही आलोचकों की सबसे बड़ी चिंता है। वकील, जज, विपक्षी दल सब एक ही सुर में बात कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ये संशोधन न सिर्फ अदालतों को कमजोर करता है, बल्कि सेना प्रमुख को ऐसी पावर देता है जिसका आज के दौर में कोई पैरेलल ही नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। तो ये जो पूरा मामला है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों और संसद तक सीमित नहीं है। अब जरा ये देखते हैं कि इस संवैधानिक संकट का पूरे देश के लिए क्या मतलब है। आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आलोचकों की चिंताओं को आसान शब्दों में समझें तो 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहला, इसे न्यायपालिका की आज़ादी पर एक सीधा हमला माना जा रहा है। दूसरा, ये नागरिक सरकार की निगरानी करने की जो शक्ति है उस पर एक बड़ा प्रहार है। और तीसरा, इसका असर उन तमाम कानूनी मामलों पर पड़ सकता है जो अभी अदालतों में चल रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब किसी देश के संविधान को, उसके आधार को सिर्फ कुछ ही दिनों में इस तरह बदल दिया जाए, तो उसके सबसे जरूरी स्तंभों में से एक यानी उसकी न्यायपालिका का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।